नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देखिए बीजेपी की 5वीं सूची आ गई, लेकिन आप देखिए 5वीं सूची के अंदर 15 नाम है, बाड़मेर और पचपदरा का नाम नहीं है। अब यकीन मानिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व को बाड़मेर और पचपदरा की सीट के लिए पूरी तरीके से पसीने आ रहे हैं, बड़ा पेच फंसा हुआ है। ऐसा बताया जाता है, जो जानकारी है उसके अनुसार सुबह से ही लगातार 2-3 घंटे की बैठक है जयपुर के एक होटल के अंदर चल रही है, जिसमें खास तौर से जो चर्चा की जा रही है वो बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर की जा रही है। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी भी हालत के अंदर प्रियंका चौधरी को टिकट मिलना चाहिए, और इसी के लिए कैलाश चौधरी रात को ही रवाना हो गए थे जयपुर के लिए। और वहां पर ऐसा बताया जाता है गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी जी जो कि यहाँ के प्रभारी है, केंद्रीय मंत्री है, वो और बाकी जो लोग हैं वो लगातार वहां पर बैठे हैं। पहले सुबह सुबह एक सूचना यह भी आई कि दूसरा प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि प्रियंका चौधरी के भाई डॉक्टर जय चौधरी का नाम आ रहा है, लेकिन इस बात से जय चौधरी ने सीधे तौर पर डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा है, अभी तक सिर्फ 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर टिकट बीजेपी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाई है, उसमें बाड़मेर जिले की दोनों विधानसभा है। तो आप सोच सकते हैं, दरअसल जो जानकारी है, जो बाड़मेर से लेकर जानकारी है, वो तमाम मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो 15 नाम की सूची आई है उसमें क्या कुछ है, कितने नाम डिक्लेयर हुए, कितने फेरबदल हुए, इन तमाम चीजों को लेकर जानते हैं। आप देखिए 15 नाम की जो सूची है वो बीजेपी ने अभी अभी जारी की है। उसके अंदर आप देखिए ये हनुमानगढ़ है, कोलायत है, कोलायत से अंशुमन सिंह भाटी, आप देखिए देवी सिंह भाटी आते हैं, वहीं से देवी सिंह भाटी ने कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद में उनकी पुत्रवधू को पहली जो दूसरी लिस्ट के अंदर जगह मिल गई थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है देवी सिंह भाटी इस बात से बेहद नाराज थे, और देवी सिंह भाटी ने भी कल निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया था, और आज है उनकी जो सीट पर नाम है वो बदल दिया गया है, ये आप देखिए। बाकी सरदार शहर से राजकुमार रणवा है, उपेंद्र यादव ये बड़ा नाम है, आप देखिए उपेंद्र यादव आप देखिए राजस्थान के अंदर पिछले 4-5 सालों से लगातार बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रहे थे, और गहलोत सरकार से कई बार भिड़े, कई बार आप देखिए उपवास पर बैठ गए, हॉस्पिटल में भूख हड़ताल कर दी, और कई बार जेल में भी गए। अजमेर से लेकर तमाम जयपुर के अंदर कई भर्तियों को लेकर उपेंद्र यादव है वो बेरोजगारों की आवाज बने, और अब बीजेपी की आवाज बन रहे हैं। उपेंद्र यादव को टिकट मिल गया है। सिविल लाइन से गोपाल शर्मा ये बड़े पत्रकार है जिन्हें टिकट दिया गया है, और आप देखिए विजय बंसल और बाकी जो नाम है, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, बड़ी टिकट के लिए इस बार मशक्कत करनी पड़ी बाबू सिंह राठौड़ को। आप देखिए शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ कई बार चुनाव जीते हैं, वसुंधरा गुट से आते हैं, खुल्लम खुल्ला, मतलब जहां पर भी वसुंधरा होती है मारवाड़ के अंदर, वहां का क्या कुछ करना है वो बाबू सिंह राठौड़ संभालते हैं। और सीधे तौर पर आप देखिए कई बार वसुंधरा गुट को लेकर जो बाबू सिंह राठौड़ ने बीजेपी को चुनौती दी थी, इस बार ऐसा बताया जाता है कि उनके टिकट को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा पेच फंसा रखा था, लेकिन वसुंधरा राजे बाबू सिंह राठौड़ के लिए पूरी तरीके से अड़ी हुई थी, और उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि आखिरकार शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ का टिकट है वो घोषित हो गया। प्रहलाद गुंजल ये भी एक कोटा उत्तर से बड़ा नाम है, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल वसुंधरा गुट से आते हैं। ऐसा बताया जाता है 2 दिन से लगातार ओम बिरला से मुलाकात कर रहे थे, उसी वजह से इनका टिकट है वो क्लियर हो गया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से पिक्चर्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, लेकिन ये जो पिक्चर्स है ना, ये पूरी की पूरी पिक्चर्स है अभी तक बाकी है, जिसने बीजेपी की नींव उड़ा रखी है। आप देखिए प्रियंका चौधरी ने कल जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया था, नामांकन पत्र दाखिल किया था, बीजेपी से नामांकन पत्र दाखिल किया था, हजारों की तादाद में जो भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद में बीजेपी इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर है। आप देखिए जो नाम है वो कल जो नाम चल रहा था, आप देखिए दीपक कड़वासरा का नाम चल रहा था, जो कि पूर्व विधायक है, तग्गाराम चौधरी है, उनके जो पोते हैं उनका नाम चल रहा था, और आज सुबह सुबह देव चौधरी का, डॉक्टर देव चौधरी का भी नाम आ गया। और उसके बाद अभी घंटा भर पहले यह भी चर्चा शुरू हो गई कि रूमा देवी का नाम भी चल रहा है। तो क्या ऐसा माना जाए कि बीजेपी किसी भी हालत के अंदर, दरअसल आप देखिए बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी 2 धड़ों के अंदर बटी हुई है। पहला धड़ा चाहता है कि प्रियंका चौधरी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाले हैं यानी दिल्ली वाले हैं
वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत के अंदर प्रियंका चौधरी को टिकट मिले। सतपाल मलिक वाला जो मैटर चल रहा है उसी के लिए इनका प्रियंका चौधरी का टिकट है अटका हुआ है। लेकिन आप देखिए कैलाश चौधरी है वो लगातार सुबह सुबह ही दिल्ली के अंदर जयपुर के अंदर मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि जो कल की जनभावना थी, सामाजिक दबाव कहिए, कुछ भी कहिए, कैलाश चौधरी पर बहुत बड़ा प्रेशर है किसी भी तरीके से प्रियंका चौधरी के नाम का अनाउंसमेंट करवाना। तो इसीलिए मोटे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब बीजेपी है आज शाम को इस बात को लेकर डिसीजन लेगी, जो प्रदेश के नेताओं की राय है। और दूसरा क्या कुछ हो सकता है, अगर प्रियंका चौधरी को नहीं टिकट दे तो किसे टिकट दे, और ऐसी कंडीशन में अगर प्रियंका चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ ले तो बीजेपी को ये सीट है वो गंवानी पड़ सकती है। प्रियंका चौधरी को कैसे राजी किया जाए, टिकट से किया जाए या इनके परिवार में से किसी को टिकट दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर मतलब पूरा का पूरा जो ऐसा बताया जाता है एक एक चीज को लेकर डिस्कशन हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए ये भी बड़ा मामला उलझा हुआ है। पचपदरा कभी इतनी, मुझे आज दिन तक याद है पिछले 3 चुनावों से मैं कवर कर रहा हूं, पचपदरा को लेकर कभी भी कुछ भी ऐसी बीजेपी के अंदर मारामारी नहीं होती थी। अमराराम चौधरी फाइनल थे, अमराराम चौधरी लगातार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार जीते हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार पहली बार आप देखिए अमराराम चौधरी को चुनौती मिल रही है। चुनौती कौन दे रहे हैं? पहले ये कहा जा रहा था कि प्रकाश माली, जो कि लगातार 2 दिनों से जब 58 की सूची आई थी उस वक्त बताया जाएगा कि प्रकाश माली का नाम फाइनल हो गया है। जैसे इस बात की भनक अमराराम चौधरी को होती है तो अमराराम चौधरी और परशुराम जी जो महाराज है, ये भी महाराज भी इस पूरी रेस के अंदर है। लगातार आरएसएस कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, लेकिन बीजेपी पर दबाव है। दबाव क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप देखिए अमराराम चौधरी जिस जाति से आते हैं उसका 3 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त तरीके से दबदबा है, चाहे वो पचपदरा हो, चाहे वो गुड़ामालानी हो, चाहे वो सिवाना हो। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आप देखिए अमराराम चौधरी को लेकर बीजेपी है कुछ स्थिति क्लियर नहीं कर पा रही है। क्या अगर ऐसा भी हो सकता है कि आखिर में उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए राजस्थान के अंदर सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, सिर्फ 3 बाकी है और उसमें से आप सोचिए 2। ऐसा माना जाता है कि शाम के आसपास है वो स्थिति है वो पूरी तरीके से क्लियर होगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।